आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मांग में परिवर्तन या मांग वक्र का खिसकाव किस प्रकार होता है। कीमत के अतिरिक्त मांग के किसी भी निर्धारक तत्व में परिवर्तन के कारण मांग वक्र का खिसकाव बाईं या दाईं तरफ हो जाता है। मांग में वृद्धि को मांग वक्र के दाईं ओर के खिसकाव द्वारा तथा मांग में कमी को मांग वक्र के बाईं ओर खिसकाव द्वारा दर्शाया जाता है। डायग्राम दिखाया गया है। ओ वाई अक्ष पर प्राइस यानी कीमत को लिया गया है और ओ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी यानी वस्तु की मांग को दर्शाया गया है। चित्र बी में भी ओ वाई अक्ष पर प्राइस को और ओ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी को दर्शाया गया है। जब वस्तु की कीमत 2 रुपए है यानी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जब कीमत में परिवर्तन नहीं होता है और अन्य बातें समान जब वस्तु की कीमत वो स्थिर रहती है और अन्य निर्धारक तत्वों में परिवर्तन के कारण जब मांग वक्र में परिवर्तन होता है उसे हम मांग में वृद्धि के द्वारा दर्शाते हैं या मांग में कमी के द्वारा। जब मांग वक्र का खिसकाव दाईं तरफ होता है जैसे इस चित्र में दर्शाया गया तो मांग में वृद्धि को, और जब मांग वक्र का जो खिसकाव है वो बाईं तरफ होता है तो मांग में कमी को दर्शाता है। ओ एक्स अक्ष पर जो कीमत है वो 2 रुपए है और उपभोक्ता 2 इकाइयों की मांग कर रहा है, लेकिन कीमत अभी भी समान ही है, कीमत कम नहीं हुई है जिसकी वजह से मांग में वृद्धि होगी। कीमत समान है, अन्य जो निर्धारक तत्व हैं उनमें परिवर्तन हुआ। मान लीजिए उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हुआ, उपभोक्ता की आय अब बढ़ गई है। अब उपभोक्ता जैसे पहले 100 रुपये प्रतिदिन उसकी इनकम थी, अब उपभोक्ता की इनकम 500 रुपये प्रतिदिन हो गई है, तो उपभोक्ता की जो डिमांड है अधिक हो जाएगी क्योंकि अब उसके पास इनकम अधिक है, वो किसी भी वस्तु को खरीद सकता है। तो मांग में वृद्धि किसके कारण हुई है? अन्य निर्धारक तत्वों में से एक में परिवर्तन के कारण मांग में वृद्धि हुई है। उपभोक्ता D1 जो मांग वक्र है उससे D2 मांग वक्र पर आ जाएगा, यानी जो बाईं से दाईं और खिसकाव दर्शाया गया है। D1 हमारा बाईं तरफ है और D2 हमारा दाईं तरफ है, तो जो बाईं तरफ से दाईं तरफ का खिसकाव हमें दर्शाया गया है वो मांग में वृद्धि को शो कर रहा है। और इसी प्रकार चित्र 2 में जब दाएं से बाएं तरफ खिसकाव हो रहा है, D2 जो हमारा मांग वक्र है उससे D1 मांग वक्र की तरफ हम आ रहे हैं। कीमत अभी भी समान है, कीमत में वृद्धि या कमी नहीं हुई है, तो डिमांड जो है D2 से कम होकर D1 हो जाती है, यानी बाएं तरफ जब खिसकाव होता है मांग वक्र का तो मांग में कमी को दर्शाया जाता है। D2 से उपभोक्ता अगर D1 की तरफ आता है तो मांग में कमी को दर्शाया जाएगा, और D1 से उपभोक्ता जब D2 की तरफ जाता है तो मांग में वृद्धि को दर्शाया जाता है। चित्र में दर्शाया गया है कि कीमत समान रहने पर अन्य निर्धारक तत्वों में परिवर्तन के कारण मांग में वृद्धि या कमी होती है, यानी अन्य जो निर्धारक तत्व होते हैं जिन्हें अन्य बातें समान रहने पर कहते हैं उनमें से एक में किसी में भी परिवर्तन होने के कारण मांग में वृद्धि या कमी होती है। और मांग वक्र के दाएं ओर खिसकाव को मांग में वृद्धि तथा बाईं ओर खिसकाव को मांग में कमी द्वारा दर्शाया जाता है। जो मांग वक्र का दाईं ओर खिसकाव उसमें हम मांग में वृद्धि को देख रहे हैं, यानी D1 से D2 की जब तरफ खिसकाव हो रहा है, दाईं ओर खिसकाव हो रहा है तो मांग में वृद्धि को, और जब बाईं ओर खिसकाव हो रहा है तो मांग में कमी को दर्शाया गया है। अतः D1 से D2 की ओर जब मांग वक्र का खिसकाव होता है तो मांग में वृद्धि को, तथा D2 से D1 की तरफ मांग का जो वक्र का खिसकाव होता है तो मांग में कमी को दर्शाया गया है। D2 से D1 की तरफ अगर खिसकाव हो रहा है, पहले हम D2 पर थे अब हम D1 पर आ गए हैं, तो जो D2 से D1 की ओर खिसकाव हो रहा है तो मांग में कमी को, और D1 से D2 की तरफ अगर खिसकाव हो रहा है तो मांग में वृद्धि को दर्शाया जाता है। और मांग वक्र का केवल खिसकाव होता है, मांग वक्र पर संचलन नहीं होता है। हम केवल मांग वक्र, एक ही मांग वक्र अगर होता है तो मांग में विस्तार या संकुचन होता है, लेकिन अगर दूसरा जो मांग वक्र है हम उस पर शिफ्ट हो जाते हैं तो मांग में कमी या मांग में वृद्धि को दर्शाया जाता है। जैसे अब हम पहले D1 मांग वक्र पर थे, अब हम D2 मांग वक्र पर शिफ्ट हो गए हैं, तो ये मांग में कमी और मांग में वृद्धि को दर्शा रहा है। जो एक ही, अगर हम आप लोगों को जो मांग में संकुचन और मांग में विस्तार की वीडियो अगर देखनी है, आपको वो टॉपिक नहीं समझ आता है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम देखेंगे एक में तालिका में हमने मांग में कमी को और एक तालिका में हमने मांग में वृद्धि को दर्शाया है। जब मांग वक्र का बाईं ओर खिसकाव होता है तो मांग में कमी होती है, और जब मांग वक्र का दाईं ओर खिसकाव होता है तो मांग में वृद्धि होती है। दाईं और बाईं तरफ किस प्रकार खिसकाव होता है ये मैंने अभी डायग्राम की सहायता से आपको बताया था।
उपभोक्ता की जो आय है अगर उसमें कमी हो जाती है तो वस्तु की मांग में कमी हो जाएगी। जैसे कि उपभोक्ता प्रतिदिन पहले 500 रुपये प्रतिदिन कमाता था, लेकिन अब उसकी आय कम हो गई है, किसी भी रीजन की वजह से उसकी आय कम हो गई है और 100 रुपये प्रति महीना प्रतिदिन हो गई है, तो उपभोक्ता की जो आय उसमें 400 रुपये की कटौती हुई है, जिसकी वजह से उपभोक्ता की मांग कम हो जाएगी, क्योंकि अब उसके पास इनकम स्रोत जो उसके थे मांग करने की, जिसके द्वारा वो किसी वस्तु की मांग कर रहा था, उसे खरीद रहा था, वो ही कम हो गए। तो उपभोक्ता की आय में अगर कमी होगी तो उपभोक्ता की मांग में कमी होगी। और इसी प्रकार अगर उपभोक्ता की आय 500 से 1000 रुपये प्रतिदिन हो जाती है तो वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि उपभोक्ता के पास जो है आय अधिक हो गई है, अब वो वस्तुओं की मांग कर सकता है। तो आय में वृद्धि के कारण मांग में वृद्धि होती है और आय में कमी के कारण मांग में कमी होती है। प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में कमी और प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि को। प्रतिस्थापन वस्तुएं वो होती हैं जब दो वस्तुओं का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि जैसे कोक, पेप्सी कोला और कोका कोला। जैसे कि अगर हमें गर्मी लग रही है, हमें कोल्ड ड्रिंक की आवश्यकता है, तो अगर पेप्सी कोला वहाँ पर नहीं अवेलेबल है किसी भी रीजन से, तो हम कोका कोला को खरीद सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तो एक दूसरे के स्थान पर इनका प्रयोग किया जा सकता है। और उसी प्रकार चाय, कॉफ़ी, अगर सर्दियों में हमें ज़रूरत है तो अगर चाय वहाँ पर नहीं है अवेलेबल तो हम कॉफ़ी ले सकते हैं, क्योंकि चाय और कॉफ़ी का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। उन्हें प्रतिस्थापन वस्तुएं कहते हैं। तो अगर प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी होगी, यानी कि एक चाय है और कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी की प्रतिस्थापन वस्तु है, हम चाय का प्रयोग कॉफ़ी के स्थान पर कर सकते हैं। तो अगर चाय की कीमत में कमी हो गई है, अगर चाय की कीमत पहले 10 रुपये की का एक कप थी और अब चाय की कीमत जो है वो 5 रुपये एक कप हो गई है, तो उपभोक्ता चाय को अधिक खरीदेगा, जिसकी वजह से जो प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी हुई, यानी चाय में अगर कमी हुई है तो उपभोक्ता कॉफ़ी की डिमांड कम कर देगा, क्योंकि चाय की कीमत कम है तो उपभोक्ता चाय को अधिक खरीदेगा और जो कॉफ़ी है उसकी मांग कम कर देगा। यानी प्रतिस्थापन वस्तु की अगर कीमत में कमी होती है तो जो वस्तु होती है उसकी मांग में कमी हो जाती है। यानी एक प्रतिस्थापन वस्तु चाय कॉफ़ी का प्रतिस्थापन है और चाय की अगर कीमत में कमी होती है तो जो कॉफ़ी है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। इसी प्रकार अगर चाय की डिमांड बढ़ जाती है, जो कि कॉफ़ी का प्रतिस्थापन है, और चाय की डिमांड बढ़ने पर चाय की अगर कीमत 10 रुपये से 20 रुपये एक कप हो जाती है और कॉफ़ी की कीमत 5 रुपये एक कप है, तो उपभोक्ता जो है कॉफ़ी को अधिक खरीदेगा, क्योंकि चाय की तो कीमत इतनी है कि उपभोक्ता उसे नहीं खरीदेगा। जब इस प्रकार वस्तु जो प्रतिस्थापन वस्तु है उसकी कीमत में अगर वृद्धि होती है तो मांग में भी वृद्धि होती है। एक वस्तु की अगर कीमत में वृद्धि होगी तो जो उस वस्तु की प्रतिस्थापन वस्तु है उसकी डिमांड में वृद्धि हो जाएगी। पूरक वस्तु की कीमत में परिवर्तन। जो पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, पूरक वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो दो वस्तुएं मिलकर एक आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। जैसे कार, पेट्रोल और पेन और स्याही। पेन और स्याही जो है उसमें से एक का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और इसी प्रकार बिना पेट्रोल के हम कार का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं और बिना कार के हम पेट्रोल का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं, किस में डाल के चलाएंगे उसको। इस प्रकार जो पूरक वस्तुएं होती हैं, दोनों वस्तुएं मिलकर एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। जैसे कार और पेट्रोल को मिलाकर ही हम कार को चला सकते हैं और पेन में स्याही डालकर ही हम पेन को चला सकते हैं। तो इनमें से अगर एक की कीमत में वृद्धि होगी तो जो मांग है उसमें भी कमी हो जाएगी, और अगर एक की कीमत में कमी होगी तो दूसरे की मांग में वृद्धि हो जाएगी। जैसे अगर कार की कीमतें अगर बढ़ गई हैं, कार की कीमत 2-3 लाख रुपए अगर अधिक हो जाती है तो कार को सब कम खरीद पाएंगे उपभोक्ता, क्योंकि उसकी डिमांड जो है वो कम हो गई है। कीमत बढ़ने के कारण कीमत में परिवर्तन हो गया है और कार की जो डिमांड है वो कम हो गई है। कार ही कम होंगी तो पेट्रोल का अधिक खरीद के क्या करेंगे लोग, तो कार की जो डिमांड है वो कम, कार की जब डिमांड कम होगी प्राइस अधिक होने के कारण, जब कार की मांग ही कम हो गई है तो उपभोक्ता पेट्रोल की कम जो मांग है उसको कम कर देंगे। तो जो पूरक वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि होती है तो उसकी जो मांग है पूरक वस्तुओं की उनमें कमी आ जाती है। इसी प्रकार अगर कार की कीमत 2-3 लाख रुपए कम हो जाती है तो पेट्रोल की मांग अधिक हो जाएगी, क्योंकि कार अब लोग अधिक खरीदेंगे। तो पूरक वस्तु की कीमत में अगर कमी होती है तो मांग में वृद्धि होती है, और पूरक वस्तु की कीमत में
वृद्धि होती है तो मांग में कमी होती है। अगला, उपभोक्ता की रुचि में प्रतिकूल परिवर्तन, यानी जब उपभोक्ता की रुचि है वस्तु की मांग के अपोजिट हो जाती है, यानी जो वस्तु है उसके प्रति हमारी कोई रुचि नहीं है, उसमें प्रतिकूल परिवर्तन होता है। उपभोक्ता की जो रुचि पहले उस वस्तु के प्रति थी लेकिन अब चेंज हो गई है, अब उपभोक्ता को उस वस्तु में कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि पहले वस्तु ट्रेंड में थी तो उसकी मांग अधिक थी, लेकिन अब उसके जो वस्तु है उसका ट्रेंड जा चुका है, अब उसे कोई नहीं खरीदता है, तो वस्तु की जो मांग है वो कम हो जाएगी। तो उपभोक्ता की रुचि में प्रतिकूल परिवर्तन, यानी अगर उपभोक्ता की रुचि कम हो जाती है तो वस्तु की मांग में भी कमी आ जाती है, और उपभोक्ता की रुचि अगर बढ़ जाती है किसी वस्तु के लिए तो जो मांग है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। अगर जैसे कोई वस्तु अब ट्रेंड में आ गई है, यानी जिसका कोई फैशन चल पड़ा है, तो हम जो है उस वस्तु की मांग अधिक करेंगे, तो रुचि में परिवर्तन के कारण मांग में वृद्धि हो जाती है। रुचि में अगर रुचि बढ़ जाती है उस वस्तु के प्रति तो मांग में वृद्धि हो जाती है। जनसंख्या में कमी और जनसंख्या में वृद्धि, यदि जनसंख्या में कमी होगी तो वस्तु की मांग कम खरीदी जाएगी, क्योंकि उसकी मांग कम हो जाएगी जनसंख्या के हिसाब से। और अगर जनसंख्या बढ़ गई है तो हर जो भी आदमी है भाई उसे किसी न किसी चीज की आवश्यकता तो होती है, तो जो वस्तुएं हैं जिस चीज की उसे आवश्यकता है वो उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हो गई है। जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण मांग में भी वृद्धि होती है, और जनसंख्या में कमी के कारण मांग में भी कमी होती है। अगला, भविष्य में कीमत कम होने की संभावना। अगर हमें पता लग जाए कि भाई आज 12 बजे के बाद पेट्रोल के रेट कम होने वाले हैं, पेट्रोल की कीमत 100 रुपये घट जाएगी, तो हम इतनी कोशिश करेंगे कि हम आज बिना पेट्रोल के ही काम चला लें, हम 12 बजे के बाद ही तेल को डलवाएं, क्योंकि उसकी कीमत 12 बजे के बाद कम होने वाली है, और बचे हुए 100 रुपये से हम और कोई कार्य अपना कर सकते हैं। तो जो अगर हमें ये पता लग जाए कि भविष्य में कीमत कम होने वाली है, अगर बहुत ही जरूरी होगा तो हम तेल डलवाएंगे, नहीं तो इतनी कोशिश करेंगे कि हम 12 बजे के बाद ही तेल डलवाएं। तो अगर भविष्य में कीमत कम होने की संभावना है तो वर्तमान में जिस टाइम हम बैठे हैं अभी वर्तमान में वस्तु की मांग है वो कम हो जाएगी। और अगर इसी प्रकार हमें पता लग जाए कि भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना है, यानी आज जो 12 बजे है, 12 बजे तक रात के आज वस्तु जो पेट्रोल है इसकी मांग कम रहेगी, और जो रात के 12 बजे के बाद इस वस्तु की जो पेट्रोल की कीमत है वो अधिक हो जाएगी। तो अगर कीमत भविष्य में कीमत बढ़ने की हमें संभावना है तो हम ये कोशिश करेंगे जितना अगर हम एक बार में डलवा सकते हैं पेट्रोल, वो हम आज 12 बजे से पहले ही डलवा लें, क्योंकि 12 बजे के बाद जो है कीमत है जो पेट्रोल की उसमें वृद्धि होगी। पेट्रोल की कीमत में 100 रुपये और ज़्यादा अधिक लगेंगे, हमारे कीमत है जो 100 रुपये और बढ़ गई है। तो भविष्य में अगर कीमत बढ़ने की संभावना है तो वर्तमान में उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है और अभी वस्तु की कीमत कम है, तो अब कम कीमत पर हम वस्तु को खरीदना पसंद करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मांग में कमी और मांग में वृद्धि का जो हमारा टॉपिक था वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकती हैं। अगर ज़्यादा ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, अगर लेकिन आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो मैं आपके लिए स्पेशल उस वीडियो को बना के डाल दूँगी, क्योंकि मैं आपको चाहती हूँ कि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ आए, आपका क्लियर हो जाए। मेरे को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही है। तो अगर आप लोगों को कोई बात समझ नहीं आती है तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा वीडियो डाल के बना दूंगी। और नहीं तो अगर कोई छोटी मोटी बात है तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगी उसमें मैं लास्ट में आपका टॉपिक क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।